हेलो स्टूडेंट्स, नीट की डेट्स ऑलरेडी डिक्लेयर किए जा चुकी हैं। अब यहाँ से जो हमारा एक्शन प्लान होना चाहिए कि हमें बायो में पर्टिकुलरली मैं बात करूँगा कि आपको एनसीईआरटी एकदम पढ़नी है। एनसीईआरटी के हर एक वर्ड, एनसीईआरटी का हर एक लाइन, एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट, इवन आपको समरी भी या चैप्टर का जो स्टार्टिंग पहला पेज होता है वो भी नहीं छोड़ना है। हर एक चीज़ पे थरो करना है और कोशिश करनी कि हर एक लाइन आपको याद रहे। कुछ जगह जहां पर रीजनिंग की जरूरत है वहां रीजनिंग से याद होनी चाहिए। इसी दौरान बहुत सारे डायग्राम हैं, बहुत सारे टेबल्स हैं, वो सारे भी कवर होने चाहिए। इसी सिलसिले में आज हम लोग जो कवर करेंगे दैट विल बी टेबल 9.5 पेज नंबर 147। बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है, 2020 में ही टेबल के आखिरी पॉइंट से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक। और ये 2-3 सालों में रिपीट भी होता रहता है। कई बार हम इंपॉर्टेंट नहीं है करके छोड़ के जाते हैं टेबल को। आइए जल्दी जल्दी से देखेंगे हम लोग इसको। टेबल 9.5 मतलब चैप्टर आपका कौन सा हुआ, बायोमोलिक्यूल्स, पेज नंबर 147। पहला जो दिया हुआ है टॉपिक एक्चुअली है इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स का। कौन कौन से प्रोटीन इंपॉर्टेंट होते हैं, देखिए अगर इसको इलेबोरेट करने जाएंगे बहुत बड़ा सेक्शन है ये, लेकिन हम क्या करेंगे टेबल के रेस्पेक्टिव में ही डिस्कशन लेंगे। पहला प्रोटीन दिया हुआ है आपको क्या, कोलेजन, क्लियर। इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, क्या होता है ये, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। अब कुछ चीजें जो पता होनी चाहिए कोलेजन से रिलेटेड में। पहली चीज, कौन से टाइप का प्रोटीन है, ये कहां मिलेगा आपको लिखा हुआ, ये आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पे लिखा हुआ मिलेगा। कैसे टाइप का प्रोटीन है ये, तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, वहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये क्या प्रोटीन है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। क्या करें, एक पेज लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें और अपने टेबल के बाजू में ही चिपका करके रखें, बहुत काम आ जाएगा आपके। दूसरी चीज, ये कोलेजन। कोलेजन एक्चुअली कौन सिक्रीट करता है, तो याद रखेंगे सिक्रीटेड बाय फाइब्रोब्लास्ट। तीसरा, कहां पाया जाता है, बिल्कुल आप पॉइंट लिखा हुआ देखेंगे कि ये जो फाइबर्स रहते हैं जो कि इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस पे रहते हैं, मतलब आपको ध्यान रखना है ग्राउंड सब्सटेंस में यहां पर बात आ रही है कि मैट्रिक्स भी है और मैट्रिक्स के साथ यहां पर जो प्रेजेंट रहता है वो एक्चुअली क्या है, फाइबर भी है। ये कहां मिलेगा आपको, सारे कनेक्टिव टिश्यू में मिलेगा, एक्सेप्ट ब्लड आपको भी पता है फाइबरलेस पोर्शन होता है, मतलब इवन कार्टिलेज में, इवन बोन में, इवन योर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इवन योर लूज कनेक्टिव टिश्यू, सारी जगह पर ये मिल जाएगा। इसलिए ध्यान दें, ये सारा डिटेल जो मैंने लिया है ये बेसिकली आपको जो डिटेल मिलेगी ये बेसिकली कौन से पेज में मिलेगी, पेज नंबर 103 में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, क्लियर। अब बात करते हैं दूसरे में, सेकंड प्रोटीन जो हमको लिखा गया है ट्रिप्सिन जो है एंजाइम है, ये बखूबी आप जानते हैं। अभी अगर आप मेरे एक्सोक्राइन पैंक्रियास के ऊपर अगर लेक्चर देखेंगे तो आपको बकायदा लिखा हुआ मिलेगा। तो ट्रिप्सिन जो है एंजाइम है, ये कैसा एंजाइम है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा दो डिटेल इसका। पहला कि ये प्रोटीलाइटिक एंजाइम है, मतलब ये किससे कंसर्न्ड है, प्रोटीन डाइजेशन से रिलेटेड होता है, एक चीज। दूसरी चीज याद रखिए कैसे टाइप के एंजाइम, किस एंजाइम का एग्जांपल होता है, प्रो एंजाइम का एग्जांपल होता है। क्यों, क्योंकि इसका प्रो एंजाइम पोर्शन क्या रहता है, ट्रिप्सिनोजन रहता है। आप उस लेक्चर को देखिए, आपको बाकी डिटेल्स वहीं पर बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। ट्रिप्सिनोजन जो रहता है ये एंट्रोकाइनेस के प्रेजेंस में, एंट्रोकाइनेस इसके ऊपर काम करता है। एंट्रोकाइनेस इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सीक्रेट करती है और इसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देती है। इंसुलिन, ये भी आपको एक्सोक्राइन पैंक्रियास के मेरे लेक्चर में मिल जाएगा। इंसुलिन हार्मोन है, कैसे टाइप का हार्मोन है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। कहीं पर लोगों को समस्या जाती है, यहां पर हाइपोग्लाइसेमिया आएगा। मिया मतलब यहां से ब्लड से रिलेटेड हो गया, इमिया जहां है वो ब्लड का रिलेशन हो गया। ग्लाइसे फॉर ग्लूकोज, हाइपो मींस लोअर डाउन, मतलब इसका काम होता है कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा, कम करेगा, तो डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। यहां पर से कहानी समझ में आ गई। नेक्स्ट वन इज एंटीबॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट। जिस भाषा में एनसीईआरटी ने लिखा फाइट इन्फेक्शियस एजेंट, यहां से थोड़ा समझना चाहिए कि एंटीबॉडी जो रहता है इसके बारे में बहुत सारा डिटेल हमको हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर में मिलेगा। ग्रॉस डिटेल कॉमन याद होना चाहिए। एंटीबॉडी जो रहते हैं ये क्या रहते हैं बेसिकली, ये याद रखिए एंटीबॉडी क्या होते हैं, जो गामा ग्लोबुलिन होता है। ग्लोबुलिन से याद आया कुछ ग्लोबुलिन से याद रखना है। ग्लोबुलिन जो होता है वो प्लाज्मा प्रोटीन में पढ़ते हैं, तो उसके 3 टाइप होते हैं जिसमें से एक रहता है ग्लोबुलिन। अगर ला करके आप एनसीईआरटी पे भी पढ़े तो बकायदा ग्लोबुलिन में लिखा हुआ मिलेगा कि डिफेंस का एक बहुत बड़ा रोल जो रहता है, एक्चुअली बॉडी में डिफेंस सिस्टम में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो वो गामा ग्लोबुलिन आ गए।
चूंकि इम्यून सिस्टम से है इसलिए याद रखें एंटीबॉडी को हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। क्लियर। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट याद रखना है, कौन सिक्रीट करता, सिक्रीटेड बाय बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स। क्लियर आ गया। तीसरी चीज याद रखना, कौन सा इम्यून रेस्पॉन्स में अपन इसको देखते हैं, तो याद रखेंगे ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स। सवाल देखिए कैसा हो सकता है आपसे, 4 ऑप्शन आपको दे दे और आपको पूछा जाए इनमें से कौन से प्रोटीन जो रहते हैं बेसिकली वो एक्चुअली ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स का पार्ट होते हैं। क्योंकि प्रोटीन में वहां पर अपन इंटरफेरॉन भी देखते हैं, कुछ साइटोकाइंस भी देखते हैं, लेकिन ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स पे अपन डिस्कस करेंगे एंटीबॉडीज को। रिसेप्टर की बात आती है, अब ये एक्चुअली क्या है, बड़ा सा टॉपिक है, लेकिन अगर अपन कंसाइज में निपटा ले, सेंसरी परसेप्शन मतलब सेंस को परसीव करने का, आप में जो भी एहसास है उसको लेने में भी रिसेप्टर का काम यही करते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये प्रोटीन रिसेप्टर का कहाँ काम करते हैं, तो रिसेप्टर जहां जहां बनाए, रिसेप्टर किसके किसके याद रहे, हार्मोन के रिसेप्टर प्रोटीन ही होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर जो रहते हैं, मैं एंटी लिख रहा हूं, चलिए इसको इलैबोरेट कर देते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर का रिसेप्टर जो रहता है वो भी प्रोटीन आ जाता है। क्लियर। तीसरा बात कर रहे हैं सेंस का, सेंस का मतलब सेंस का रिसेप्टर मतलब ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्शन है सेंस का, तो रिसेप्टर क्या हुआ, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। और अगला बात कर रहे हैं टेस्ट का, टेस्ट आगे क्या, गस्टेशन, जेस्टेशन मत बोलिएगा, देखिए स्पेलिंग लगा जाती है, बन जाता है जेस्टेशन आएगा तो प्रेगनेंसी की तरफ निकल जाएंगे, गस्टेशन सूंघना चखना। ठीक है, तो टेस्ट के लिए अगर बात करेंगे गस्टेटरी रिसेप्टर। क्लियर है, तो इतने ध्यान रहे। लास्ट है ग्लूट4, बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, 2020 में जब सवाल किया गया, सवाल हर बार यही आता है, क्योंकि ये ध्यान रहे ग्लूट4 जो है, ग्लूट4 जो है शॉर्ट में अपन समझते हैं ग्लूट4, क्या समझना है इससे, क्या है समझे, ये आपके पास है, ये आपके पास आ गया आपका ब्लड वेसल, इस ब्लड में एक्चुअली दौड़ रहे हैं आपके क्या भरा हुआ है, क्या ग्लूकोज, यहां पर आ गया आपके सेल्स, ये आ गया आपके सेल्स, इस ग्लूकोज को इसके सेल में अपटेक, कुछ अगर याद आए तो इंसुलिन का काम अपन देखे ही थे। क्लियर। तो ये ध्यान दे कि ग्लूट का काम कैसे चल रहा है, ये सवाल देखिए जोड़ के आ सकता है, इंसुलिन किसका इस्तेमाल करता है, तो ग्लूट4 का इस्तेमाल करता है। ग्लूट 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 तोड़िए, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कहां से करेगा, क्या करेगा, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर में, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर में। अब देखिए ग्लूट के अलग अलग सब टाइप्स होते हैं, जो सब टाइप आपको दिया गया है वो है ग्लूट4। अब ग्लूट4 जहां पर आता है ध्यान रखेंगे, ग्लूट4 एडिपोज टिश्यू और स्केलेटल मसल में पाया जाता है। ये ना पूछे, देखिए उम्मीद और दुआ तो यही कीजिएगा कि ये आपको इस डिटेल में न ले जाए, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि यहां पर एक रिसेप्टर है, यहां पर एक प्रोटीन है, ये प्रोटीन चैनल का काम करता है, इससे अंदर क्या चला जाता है, ग्लूकोज चला जाता है। क्या बोलेंगे इसको, तो याद रखिए ग्लूट4 जो है, ग्लूट4 जो है ये किसका एग्जांपल आएगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एग्जांपल आएगा। क्लियर। तो ये रहा हमारा टेबल नंबर 9.5 पेज नंबर 147। जितनी डिटेल है आपको याद रहनी चाहिए, इससे आता है नहीं भी आता एक क्वेश्चन, लेकिन हमको चूंकि सारे टेबल समराइज करते हुए सारे टेबल्स याद रहने चाहिए, तो मैं अगले टेबल के साथ अगले लेक्चर में आपको कुछ और टेबल से वाकिफ करवाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।